जी ये निवेदिता और मैं दिव्या शर्मा, ये वाले घर में रहते हैं हम। आप तो जानती होंगी ना, प्रताप शर्मा और केशव। तुम दोनों को यहाँ किसी ने बुलाया है या फिर यूं ही इस घर में चली आई हो? नहीं, वो ऊपर हमें कुछ मांगने आई होंगी। तुम लोगों के यहाँ से अक्सर लोग यहाँ पर मांगने चले आते हैं। दी, चलो हम दादी के पास वापस चलते हैं। नहीं, हम यहाँ पे 1 मिनट भी नहीं रुकने वाले। चल। दी, दादी हमारा इंतजार कर रही होगी, हवन होने वाला है। मैंने कहा ना 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे यहाँ पे। दी, क्या कर रहे हैं हम लोग, कहाँ जा रहे हैं? दी, हवन शुरू ही होने वाला है। दादी को पता चल के हम बिना बताए गए थे। चुप। वो इस गड्डी को ले जाके ना पीछे खड़ी कर दे, दूसरी गड्डियां आएंगी, उनके लिए जगह छाटनी है। रुकनी भी, अभी अंदर मत जा। क्यों दी? सब पूछेंगे कि हम हवन छोड़ के क्यों आए, तो कुछ तो कहना पड़ेगा ना। मुझे कुछ सोचने दे, फिर जाएंगे अंदर। दी, हमें हवन छोड़ के नहीं आना चाहिए था। तुम शांत हो जाओ, फिर हम वापस चलते हैं। दादा साहब, ये कुछ साइट्स देखी मैंने अपने होटल के लिए, यहाँ बहुत अच्छा लगेगा, एक बार आप भी जाकर के देखिए। सब तैयारियां हो गई हैं बाबूजी, पूजा समय पर शुरू हो जाएगी। तुम दोनों ने बहुत मेहनत की है बेटा, लेकिन पूजा का असली फल तब मिलेगा जब तुम्हारी सास खुश हो जाएंगी, तभी मुझे खुशी मिलेगी। जी हाँ, माँ का बहुत मन था कि घर की शांति के लिए हवन हो। बेटा, हवन, पाठ, पूजा, अगर इनसे घर में शांति आ जाती तो सबसे पहले मैं खुद 24 घंटे पूजा करता, लेकिन शांति पहले मन में होनी चाहिए। जिन्हें यह भी समझ नहीं, वो खुद भी खुश नहीं रहते और दूसरों की शांति भी भंग करते हैं। समझदार और नासमझ में यही फर्क है बेटा। तुम समझ रही हो ना मेरा मतलब? जी बाबूजी, मैं जाऊं? बेटा, अपनी मां को हमेशा खुश रखना। इसके हिस्से की खुशी अभी तक नहीं मिल पाई इसे। फिर हम वापस चलते हैं, वो लोग बुरा मान जाएंगे। वो लोग बुरा मानेंगे? वो होते कौन है बुरा मानने वाले? बुरा तो हमें लगना चाहिए। वो औरत हमसे ऐसे बात कर रही थी जैसे हम जबरदस्ती घुसाए थे उनके घर में। उन्होंने ही बुलाया था ना हमें, इसीलिए हम गए थे। हमारी बेइज्जती करने का क्या हक था उन्हें? तुम बुरा मत मानो दी, उन्होंने कुछ कह दिया तो क्या हो गया? दादाजी तो खुद आए थे ना हमें बुलाने। सब कितने प्यार से मिले थे, पापा भी कितने खुश थे, और वंदना चाची तो कितनी अच्छी है, और वो लोग अच्छे लोग हैं दी। और फिर हवन छोड़ के रहने दे निवी, तुझे तो सब अच्छे लगते हैं, लेकिन जो मेरे साथ बुरा करे तो उनके साथ अच्छी क्यों बनूं? मुझे नहीं जाना उनके घर, बाहर में जा उनका ये हवन। मैं उनके घर में कदम तक नहीं रखूंगी, और तू भी नहीं जाएगी। नहीं दी, मैं ऐसे नहीं। दादी और पापा पूछेंगे तो मैं क्या बोलूं? तो बता देना क्या हुआ था। बोला तो हम दोनों को ना। बेइज्जती तो तेरी भी हुई। इतनी बड़ी बात भी तो नहीं है। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और तू चाहे कुछ भी कह ले, मैं उस घर में वापस नहीं जाने वाली। अब तू सोच ले, तू मेरा साथ देगी या उन सूज का? तुम्हारा। अब मुझे सोचने दे मुझे क्या करना है। दी, किसी को मत बताना वहाँ क्या हुआ था। इतने साल बाद तो वो लोग मिले हैं। नहीं बताऊंगी,
वैसे भी बताने का फायदा क्या? घर में तो सब ऐसे पागल हो रहे हैं जैसे सूझ कोई राजा महाराजा है। एक आवाज नहीं दी कि सब खड़े हो गए सलाम ठोकने के लिए। Molarity is equal to moles of solute divided by volume in dm cube. Molarity is equal यार याद हो तो गया, और कितना रटे? जब तक हम तोते नहीं बन जाते तब तक हमें रटते रहना चाहिए। Molarity is equal... मैं पेपर देके जब तक दरवाजे पे पहुंचता हूँ ना तब तक सब भूल जाता हूँ। अच्छा तो है, दिमाग के अंदर सब याद रखेगा तो नया स्टफ कैसे डालेगा? यही सब तो हमें करना है स्कूल और कॉलेज में। पहले पढ़ो, फिर रटो, फिर भूल जाओ। तो बाद में हमारा क्या होगा? असली पढ़ाई तो हमारी बाद में होगी, लेकिन पहले ये सोच ले हमें करना क्या है। तुझे तो पेंटर बनना है ना, फिर तू क्यों केमिकल थर्मोडायनेमिक्स एंड एनर्जेटिक्स की पढ़ाई कर रहा है? पर यार ये बात हमारी टीचरों को कौन समझाए? अगर ये बात उन्हें समझ में आ जाती तो आज वो एमएफ हुसैन ना होते। पर यार यश, परीक्षा तक तो पढ़ना ही पड़ेगा यार। तू तो अपनी ही बात कर रहा, मैं तो आज कोठी के अंदर जाने वाला था। सूद दादाजी खुद आए थे हम सबको बुलाने के लिए। आज हवन है उनके घर में। क्या? कोठी के अंदर? हाँ, कोठी के अंदर, सीढ़ियों से ऊपर, उनकी छत पे। आज तो मैं पूरी कोठी देखने वाला था। तो फिर क्या, हिटलर ने मना कर दिया? फिर भी मुझसे बुरा हाल नहीं है तेरा। मेरे पापा तो बस इंतजार कर रहे हैं कि कब रिजल्ट आए और वो मेरी बैंड बजाएं। वो छोड़, तुझे पता मैंने अब तक घर पे नहीं बताया कि मेरा रिजल्ट कब आना है। सच? लेकिन फिर जब घर पे पता चलेगा तब क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी रिजल्ट की डांट तो पड़नी है, तो दोनों एक साथ खा लो। अगर अभी बता दिया तो अभी से ही गालियां खानी पड़ेंगी। नंबर कितने भी हो, उनके लिए तो कम ही होंगे ना। चलो जी, मैं तैयार हूँ। अरे सुनो, मैंने अभी झांक कर देखा, ज्यादा लोग आए तो है नहीं अभी तक। इतनी जल्दी जाना अच्छा लगेगा क्या? वो तो मेहमान हैं, हम तो घर वाले हैं, इसीलिए तो अम्मा जी जल्दी चली गई है ना लड़कियों को लेकर। अब हम मेहमानों की तरह से जाएंगे तो बुरा नहीं लगेगा उन्हें। सुनो जी, थोड़ा जल्दी जाएंगे ना तो पूरे परिवार से मिल पाएंगे, नहीं तो बाद में ना वो लोग हवन में बिजी हो जाएंगे। वैसे आज कुछ ज्यादा सजी नहीं लग रही तुम। सजूंगी क्यों नहीं, बड़े लोगों का हवन है, खूब सजूंगी। चलिए जी। अरे तुम दोनों यहाँ कैसे? कितना शोर मच रहा है वहाँ, कितनी तैयारियां हो रही है, और ऊपर से ये भजन कीर्तन। मेरा सिर दर्द कर रहा है, मैं वहाँ नहीं जा सकती। भजन से किसी का सर दुखता है क्या? नाटक मत कर, हवन में नहीं बैठना था ना तो भाग के चली आई। चल वापस चल। आपको तो मेरी हर बात नाटक लगती है। मैं तैयार होके हवन भी गई थी ना, तो मैं नाटक क्यों करूंगी? ठीक है, सर दर्द कर रहा है ना, तो चल घर में दवाई दे देती हूँ, सर दर्द ठीक हो जाएगा, फिर तो चलेगी ना हवन में, है? माँ प्लीज, पापा कहिए ना माँ से, जरा भी विश्वास नहीं है इन्हें मुझ पे। अब निवी से पूछ लीजिए। दर्द के बाद ही रोना आ रहा है मुझे, है ना निवी? हाँ, सर दर्द हो रहा है। आपके लिए सूद इतने इम्पोर्टेंट है कि उनके हवन के लिए आपको मेरी सिर दर्द की फिक्र ही नहीं है। पापा मैं नहीं जा सकती हूँ वहाँ, मिल तो आई हूँ सबसे। दिव्या, अरे ठीक ही तो कह रही है, ऐसे कैसे बैठेगी हवन में? जाने दो ना इसे घर, दवा खाकर थोड़ी देर आराम कर लेगी, जब तबीयत ठीक हो जाएगी तो वापस आ जाएगी हवन में, है ना बच्चे? हाँ, और निवी भी तो है ना मेरे साथ। हाँ, मैं हूँ दिव्या दी के साथ। जाओ बच्चा, आराम करो। ठीक है, सर दर्द ठीक हो जाए ना तो आ जाना, और अगर ठीक नहीं हुआ तो मैं डॉक्टर के पास भी चली जाऊंगी। थोड़ी देर बाद मैं आऊंगी वापस तुझे देखने के लिए। चलिए जी। चलो दे। वहाँ कहाँ जा रही है? यहाँ चल। हम घर नहीं जा रहे? नहीं, घर जाएंगे तो फिर से ये नाटक करना पड़ेगा। अच्छा चाची वापस आएंगे, उन्हें पता चल जाएगा। तो चलने दे पता, हम घर पे होंगे ही नहीं तो चिल्लाएंगे किस पे? और वैसे भी हम लोग तो अभी डॉक्टर के पास जा रहे हैं ना, जब तक हम वापस आएंगे तब तक ये हवन भी खत्म हो जाएगा। पंडित जी, हवन की सारी सामग्री आ चुकी? जी हाँ। एक बार आप फिर देख लीजिए, सब कुछ ठीक होना चाहिए, ठीक है?
सेक्टर। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते। नमस्ते चाची, आइए आइए, अंदर आइए। आइए आइए, जीत रहो। अरे वंदना बेटा, तूने दिव्या निवेदिता को कहीं देखा है क्या? पता नहीं कहाँ चली गई। यहीं कहीं होंगी अम्मा जी, मुझे दिखेंगी तो मैं बताती हूँ। नमस्ते चाचा। आदित्य यश नहीं आए? वो आदित्य को ना अपने ऑफिस के काम से जाना पड़ा, शायद शाम तक आ जाएगा। और यश है ना अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। वो क्या है, आदित्य है ना बहुत बड़ी पोस्ट पे है, तो बड़ी जिम्मेदारी है उसकी। अरे केशव बेटा, यहाँ आओ। जीते रहो। पूजा के लिए आए हो, अच्छा किया। इसी तरह आते रहना, अपना ही घर समझना। हाँ? हमें किधर जा रहे हैं? किसी ने हमें यहाँ देख लिया तो?
जिनके देखने का तुझे डर है ना, वो सब इस वक्त उस विलायती कोठी में है। और अगर किसी ने देख भी लिया तो क्या फर्क पड़ता है? सबको जवाब देना जरूरी है क्या? नहीं ना। और अगर किसी ने कुछ पूछ लिया तो तू कौन सा अपना मुंह खोलने वाली है? जवाब तो मुझे ही देना पड़ेगा। तो मैं कह दूंगी ना। तुझे किस बात की फिक्र है? पर अगर कोई हमें ढूंढने लगे और हम यहाँ तो? वो निवी, कह देंगे कि हम यहाँ पे शॉपिंग करने आए थे। तू क्यों इतना डरती है? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं वापस उस घर में नहीं जाने वाली। और एक बार वो पूजा खत्म हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है कि हम कहाँ थे? और अगर कोई तुझे डांटे ना तो आंखें नीचे करके सुनती रहना। तुझे तो ये बहुत अच्छी तरह से आता है। रोज तो तू यही करती है। नाटक तो मुझे करना पड़ेगा। अब प्लीज तू चुप कर। अब कोई सवाल मत कर मुझसे। अच्छा, छोटे शिमला की रहने वाली हो आप? मेरी भाभी भी वहीं रहती है। चाची जी, बाकी सब लोग कहाँ हैं? ओ तो रे, तुम मिले नहीं? मेरा मतलब? घर तो बड़ा अच्छा सजा है बेटा। हमेशा ऐसा ही रहे, खुशियाँ आना जाना। आप लोग वापस आए ना तो बड़ी खुशी हुई हमें। आलू के पराठे बहुत पसंद है ना तुम्हें? कल घर आना, खिलाऊंगी। हाँ, और मिठे चिल्ले भी बनाऊंगी, चाय के साथ अच्छे लगेंगे। हाँ, ठीक है। आओ बेटा, बैठो। बड़ा लायक है तुम्हारा पोता। दादा और पापा के सब गुण है इसमें। हाँ, अब कोई गुणी लड़की मिल जाए इसके लिए। आजकल अच्छी खानदानी लड़कियां मिलती कहाँ है? दादी, यश नहीं आएगा? वो तो अपने दोस्त के घर पढ़ने गया है। और आदित्य? वो तो ऑफिस होगा। अपनी चाची से पूछ। दादी, बाकी सब लोग कहाँ हैं? सुबह तो आए थे ना, तो फिर कहाँ? तो निवी दिव्या की बात कर रहा है। दोनों आई थी मेरे साथ, फिर घर देखने निकली। जाने कहाँ अचानक उड़न छू हो गई। मैं कब से ढूंढ रही हूँ उन्हें। तो ठीक है दादी, मैं देखता हूँ। अम्मा जी, ओ दिव्या का ना सिर दुख रहा था तो मैंने उसे घर भेज दिया है। सिर दुख रहा था? पर जब आई तो बिल्कुल ठीक थी। वो थोड़ी देर पहले मिली थी ना तो कह रही थी कि सिर दर्द से फटा जा रहा है। तो मैंने निवेदिता के साथ उसे घर भेज दिया दवाई लेने। बस साथ ही होंगी दोनों। निवी को ले गई, उसे क्यों भेज दिया? कम से कम एक रहती है। मगर वो दिव्या ना जिद कर रही थी। पर आप परेशान मत होइए, आती होंगी दोनों। दी, बस एक सवाल और। पूछ, जितने सवाल पूछने हैं पूछ। मैं जवाब दूँ ये जरूरी तो नहीं है ना? तो तुम कभी उस घर में वापस नहीं जाओगी? दादी लेके जाएगी तो भी नहीं? और सिद्धार्थ आकर बुलाएगा तो भी नहीं? ऐसे कैसे होगा दी? कभी ना कभी तो बताना पड़ेगा ना कि आज वहाँ क्या हुआ था। नहीं बताने का आइडिया भी तेरा ही था ना? नहीं, मेरा मतलब है, हाँ मैंने कहा था कि नहीं बताते हैं, जिससे कि बात आगे ना बढ़े। और फिर दादी को तो बताना पड़ेगा ना। तो फिर तुम क्यों इतना ज्यादा? मैं बात बढ़ा रही हूँ? नहीं, लेकिन हाँ, शायद मैं ही बात का बतंगड़ बना रही हूँ, मगर वो इसलिए क्योंकि मैं अपने आप को सूद परिवार के पैरों की धूल नहीं समझती। अरे रईस होगी वो अपने घर में, हम पे क्या कर दिखाते हैं वो? निधि, अपने आप को किसी से कम समझना ये कोई महानता नहीं है। अपने दिमाग से सोचना, अपने दिल की सुनना, ये सब तुझे सीखना पड़ेगा। कब तक ऐसे दुबक के जीते रहेगी तू? अरे एक बार करके तो देख। करूंगी, अपने दिल की भी सुनूंगी। जब यश बड़ा हो जाएगा, अच्छी नौकरी लग जाएगी, पापा
पापा खुश हो जाएंगे, तब मैं भी अपने दिल की सुनूंगी। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।